नीट में समय आ चुका है जो हमें एनसीईआरटी के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उन्हें अच्छे से करने की जरूरत है, जिससे कि हम नीट में एक अच्छा स्कोर ला पाए। बायो में हम 300 के आसपास ला पाए। अगर तुम एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसने बायो अच्छे से करी नहीं है, जिसको समझ में नहीं आ रहा कि बायो कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्या करूँ, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। ऐसे तो देखा जाए तो बायो में 33 चैप्टर्स हैं, लेकिन आज मैं तुम्हें बायो के कुछ ऐसे 18 चैप्टर्स के बारे में बताने वाला हूं जिससे कि तुम 275 प्लस बायो में आसानी से ला सकते हो अगर तुम उन 18 चैप्टर को अच्छे से कर लेते हो। अब तुम बोलोगे भैया क्या सच में ऐसा है, आप हमें ऐसे ही उल्लू बना रहे हो व्यूज के लिए? तो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये जो फिगर है ये तुम्हें मैं प्रूफ करके बताऊं कैसे उन 18 चैप्टर से 275 जो है मार्क्स तुम्हें आएंगे। मैंने हर एक चैप्टर में जो पिछले साल क्वेश्चंस आए हैं वो पूरा एनालाइज करके एक लिस्ट निकाली है कि एक चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं, और वो जो मोस्ट इंपोर्टेंट 18 चैप्टर्स हैं उनकी लिस्ट मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं विद क्लास 11 के चैप्टर्स। सबसे पहले चैप्टर है एनिमल किंगडम। अब देखो ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, बहुत ज्यादा वास्ट है टू बी ऑनेस्ट मैं तुम्हें बोलूं, लेकिन अगर तुम एनसीईआरटी पे स्टिक रहोगे तो तुम्हें ठीक ठाक लगेगा। इस चैप्टर से हर साल 4 क्वेश्चन के आसपास आते हैं, कभी कभी लेकिन 3 भी आते हैं। ठीक है, तो इतना बड़ा भी नहीं है, लेकिन चूंकि अब क्या है कि चैप्टर्स कम हो गए हैं एनसीईआरटी के अंदर, तो अब बाकी चैप्टर से कहीं ना कहीं क्वेश्चंस के नंबर बढ़ने की चांसेस हैं। और ऐसे में एनिमल किंगडम इज वन ऑफ द चैप्टर आउट ऑफ द 4 लिविंग वर्ल्ड वाले पूरे यूनिट से जो मुझे लगता है जिसमें से भी एक अच्छा वेटेज से क्वेश्चंस आएंगे। इसके बाद आता है सेल। तो तुम बोलोगे भैया बाकी के चैप्टर्स आपने क्यों नहीं लिए? क्योंकि बाकी के चैप्टर जो 11th क्लास के स्टार्टिंग के हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं एंड उनसे क्वेश्चंस इतने आते नहीं है, तो इट इज नॉट फीजिबल टू स्टडी देम राइट नाउ अगर तुम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हो। इंस्टेड यू शुड स्टडी सेल। तो सेल में पिछले साल तुम देखोगे ना तो अराउंड 3 क्वेश्चंस आते थे। ठीक है, एवरेजली 3 क्वेश्चंस आते हैं, तो इस बार भी लग रहा है 3 ही आएंगे। और सेल एक काफी इजी टू अंडरस्टैंड और बहुत सिंपल सा चैप्टर है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। फिर है बायोमोलिक्यूल्स। अगेन एक छोटा मीडियम साइज बोलूंगा और एक अच्छा चैप्टर, इजी टू अंडरस्टैंड होता है और इससे हर साल 4 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। जी हाँ, मुझे नहीं पता था जब मैं क्लास 11 में आया था, मैं फर्स्ट स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स हैं उनको बहुत पढ़ा, लेकिन मुझे पता चला बाद में कि उनमें से बहुत मिनिमल क्वेश्चंस आते हैं एंड इन चैप्टरों से जो सिंपल हैं इनसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। फिर है सेल साइकिल। क्लास 11 का वन ऑफ द मोस्ट छोटा चैप्टर बोलूंगा, लेकिन अगेन वन ऑफ द मोस्ट हाई वेटेड चैप्टर्स। 5 क्वेश्चंस नीट पूछ लेता है इससे। फिर है फोटोसिंथेसिस, एक मीडियम साइज चैप्टर जिससे कि 4 क्वेश्चंस आते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी का कॉर्नस्टोन चैप्टर है ये। फिर है प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स एंड इट्स रेगुलेटर्स, जिसमें से कि हर साल 3 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करी जाए तो इसमें लोकोमोशन एक अच्छा चैप्टर जिससे कि हर साल 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जिससे कि 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर तुम इन 8 चैप्टर को ऐड करोगे तो ये टोटल जो क्वेश्चंस इनमें से पूछे जाते हैं वो है 28। इसके बाद आते हैं 12th के ऊपर। तो 12th में जो स्टार्टिंग से अगर हम देखें तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन एक काफ़ी अच्छा चैप्टर है और जो कि पूछा जाता है, 3 क्वेश्चंस हर साल इससे पूछे जाते हैं। फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक छोटू सा चैप्टर, लेकिन अगेन ह्यूमन रिप्रोडक्शन जितना ये जो है वेटेज रखता है, 3 क्वेश्चंस हर साल इससे भी आते हैं। फिर आता है जो पूरे नीट का सबसे ज्यादा वेटेज वाला पोर्शन है, वो है इनहेरिटेंस ऑफ मॉलिक्यूलर बेसिस। ये कुछ ऐसे 2 चैप्टर हैं जिनसे भर के हर साल क्वेश्चन आते हैं। इनहेरिटेंस से देखोगे तो 5 क्वेश्चन, मॉलिक्यूलर बेसिस से 8 क्वेश्चन, पिछले साल 8 क्वेश्चन पूछे गए थे इस अकेले चैप्टर से। तो तुम सोच पा रहे हो कि कितनी इंपॉर्टेंस है इन चैप्टर्स की और उनको बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल रगड़ के समझने की जरूरत है और फिर याद करने की जरूरत है, इसके बिना कुछ नहीं हो पाएगा। फिर आता है ह्यूमन हेल्थ, एक मीडियम साइज चैप्टर जिससे कि 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है पूरी बायोलॉजी की, वो है बायोटेक। तुम सोचोगे भैया 2 छोटू से चैप्टर क्या ही बिगाड़ लेंगे, लेकिन बिलीव मी जो बायोटेक का प्रिंसिपल चैप्टर है उससे अकेले से 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन आते हैं, और जो एप्लीकेशन चैप्टर है उससे भी 4 क्वेश्चन हर पेपर में नीट के देखने को मिलते हैं। तुम इन चैप्टर्स को याद करने के लिए, पूरी बायोलॉजी को अच्छे से रिमेंबर करने के लिए, स्पेशली इस टाइम पे जब तुम्हारे पास बिल्कुल भी कुछ टाइम नहीं बचा है, तुम्हें चाहिए कि हर चैप्टर तुम अगर 10-15 मिनट में, 20 मिनट में रिवाइज कर पाओ, तो मेरी बायो हैक यूज कर सकते हो। उसमें मैंने एक चैप्टर से जो भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं वो क्वेश्चन बनाए हैं। तुम एक चैप्टर को फटाफट अपने दिमाग में स्टोर कर सकते हो और रिवाइज कर सकते हो, और एंड टाइम पे तुम उसको एक एज अ PYQ बुक भी यूज कर सकते हो कि तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कौन से चैप्टर से क्या क्वेश्चंस प्रीवियस ईयरली एनसीईआरटी की लाइनों से लिए गए थे। ठीक है, नॉर्मली PYQ बुक की बुक्स में MCQ रहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि फिल इन द ब्लैंक ट्रू फॉल्स इस तरीके से दिया गया है, उससे तुम्हारे को ना सोचना पड़ता है, तुक्का यहाँ पे नहीं लगता है। तुम्हें आएगा तो ही तुम कर पाओगे, और वो ही जरूरत है, क्योंकि नीट इज नॉट आस्किंग राइट नाउ MCQs, इट इज आस्किंग काइंड ऑफ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इन द नेम ऑफ MCQs। वो एक स्टेटमेंट रख देता है और फिर बोलता है कि कौन सा इनकरेक्ट है, कौन सा करेक्ट है, तो वो तुम्हारा क्लियर होना चाहिए, वो तुम्हारा स्ट्रांग होना चाहिए। इसके बाद इकोलॉजी की बात करी जाए, ऑर्गेनिज्म इन पॉपुलेशन, उससे भी 5 क्वेश्चन
हर साल नीट में आता है। तो 12th का हमेशा ही वेटेज ना बहुत ज़्यादा रहा है 11th के कंपेरिजन में, और इसलिए 12th अच्छे से करना है तुम्हें। फिर आता है इकोसिस्टम, इससे 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक सिंपल सा मीडियम साइज चैप्टर, एंड बायोडाइवर्सिटी जिससे 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने आपके लिए वो लिस्ट आपको दे रहा हूँ जो कि एक छोटे चैप्टर या मीडियम साइज चैप्टर है और उनसे खूब भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तुम अगर देखोगे तो इस सारे क्वेश्चन को तुम अगर ऐड करोगे 41 क्वेश्चन है जो 10 चैप्टर ऑफ 12th से पूछे गए हैं। टोटल अगर तुम ऐड करोगे कि जो भी मैंने तुम्हें चैप्टर्स बताए उनसे प्रीवियस ईयरली में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो टोटल होते हैं 69, मतलब 69 to 4 मतलब 275 मार्क्स आप केवल इन 18 चैप्टर को करके कर सकते हो। ये प्रीवियस ईयर से मैंने अच्छे से एनालाइज करके निकाला है। प्रीवियस ईयर के कोई भी पेपर खोल के देखना, आप इन 18 चैप्टर्स के क्वेश्चन को ऐड करके देखना, आप 275 स्कोर कर रहे होगे। एक अप्रोक्सीमेट स्कोर है, एंड बिलीव मी 275 स्कोर करना बायोलॉजी में केवल 18 चैप्टर पढ़ के बहुत बड़ी बात होती है। बाकी चैप्टर भी हमें पढ़ना है, बिल्कुल इग्नोर नहीं मानना है, नहीं तो आप डॉक्टर नहीं बन सकते, लेकिन इन 18 चैप्टर को बहुत अच्छे से करना है अपने को। अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है बाकी चैप्टर्स पढ़ने का, तो आप केवल मेरी बायोहैक से बाकी चैप्टर पढ़ के फटाफट आधे घंटे में 20 मिनट में उन चैप्टर्स को कवर करके खत्म कर सकते हो और याद कर सकते हो। क्योंकि अल्टीमेटली किताबों में क्या लिखा है उससे कोई मतलब नहीं है, तुम्हारे दिमाग में सब कुछ स्टोर होना चाहिए, और वो बायोहैक का काम है। इसी के साथ मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए लगे रहो, मचाते रहो। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।